गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। यस, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? रवि, राकेश, केतन, सुमन, अनमोल। यस, 9th स्टैंडर्ड। यस, ऑडिबल। यस, ओके फाइन। सी, हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ओके, सी, हम लोग आज आइसोटॉप्स के बारे में सीखते हैं। आइसोटॉप्स, राइट। आइसोटॉप्स क्या है देखा जाए, ये 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट आता है। आइसोटॉप में बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ स्पेसीज having same atomic number but different mass number। फाइन, ये दो कंडीशन है किसमें? आइसोटॉप्स में। डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर। ओके, सी, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसा है, देखो, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। देखो जी, हमने ये बात पहले ही सीख रखा है, ऐसा A इज इक्वल्स टू P प्लस N और Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। जैसा कि हमने सीखा है A इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास और वी कैन राइट इट एज मास नंबर, Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, राइट। इस तरीके से वेयर P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, N is equals to number of neutron and E is equals to number of electron। फाइन, ऐसा होता है। देखो, इसमें देखा जाए तो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज लाइक Z is equals to 6 and 6, मास दैट मीन्स A is equals to 12 and 14। क्या इन दोनों में ये डेटा लाइक सेम एटॉमिक नंबर एज वेल एज डिफरेंट मास नंबर, इस पॉइंट को क्या ये एग्जाम्पल फॉलो कर पा रहा है? ऑब्वियसली यस। अगर ऐसा है, दिस सेट ऑफ एग्जाम्पल इज कंसिडर्ड एज बोथ आर आइसोटॉप्स टू each other। सी, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 18। इसमें भी आप यही देख पा रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 8 एंड 8, दैट मीन्स ये क्या? सेम। और मास नंबर क्या है? 16 एंड 18, दैट मीन्स ये क्या? डिफरेंट। दैट मीन्स आइसोटॉप्स के कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है। वी कैन से दीज टू आर आइसोटॉप्स। एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, वो देखो बहुत बार पूछा जा चुका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। एटॉमिक नंबर 1 1 एंड 1, मास नंबर इज 1 2 3। ओके सर, इस हाइड्रोजन को तो जानते हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस हाइड्रोजन को तो जानते हैं लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन नहीं पता। सर कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीखते हैं इन दोनों हाइड्रोजन को। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूटेरियम, एंड दिस वन इज ट्रीटियम। बहुत बार बहुत सारे बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे, सिंबल के फॉर्म में H D एंड T। इस बात को आप समझिए, यहां पर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग form of isotopic form of hydrogen having no neutron। yes, actually क्या है स्टूडेंट्स, सुनो, ये जो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट होता है ये बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन। देखो इन दोनों में क्या डिफर कर रहा है? बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस
जो है 16 और 18 में वो बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन हो रहा है। ये जो 12 और 14 में डिफरेंस आ रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन हो रहा है, राइट। वैसे ही आप देखेंगे यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, इसमें होता है 0, ऑब्वियसली 0 होगा ना। इस फॉर्मूले पे अगर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू a माइनस p, दैट मीन्स 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0। क्या 0? देखो ऐसा, -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी n इज इक्वल्स टू a माइनस p, दैट मीन्स a विल बी 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 न्यूट्रॉन। इसमें कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू a माइनस p, दैट मीन्स 3 माइनस 1, दैट इज 2 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्पेशली ऑप्शन में ये 3 गिवन होते हैं, बाकी चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस या फिर ए एंड बी दोनों इस तरीके से रखा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन, तो आपके आंसर क्या होंगे, प्रोटियम को आना चाहिए, H11 को आना चाहिए। और इसमें एक और पॉइंट ये है, ये देखिए ये जो न्यूट्रॉन ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये होते हैं स्टेबल फॉर्म, क्या होते हैं ये स्टेबल फॉर्म, और ये होते हैं लाइक लेस स्टेबल, क्या होते हैं ये लेस स्टेबल, और ये होते हैं अनस्टेबल और हाईली अनस्टेबल। वी कैन राइट इट एज रेडियो एक्टिव, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, फाइन, और हाईली अनस्टेबल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थे आइसोटॉप्स के। इसके बाद हम लोग देखते हैं आइसोबार। क्या, आइसोबार। देखो क्या है ये, इट इज अ सेट ऑफ स्पेसीज हैव सेम mass number, but different atomic number. What we have to write, atomic number. ओके, अब इधर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखा जाए तो क्या हम लोग लिखेंगे, ऐसा, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल दैट इज आर्गन एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 18, मास 40, एटॉमिक नंबर 20, मास 40। सी ए क्या है, ए इज 40 एंड 40, दैट मीन्स क्या मिला, सेम, क्या मिला, सेम। नो we have Z, atomic number 18 and 20, क्या मिला, डिफरेंट। क्या ये आइसोबार के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यस सर। क्या, यस सर। नो सर, क्या इसमें एक ही एग्जाम्पल होंगे, जी नहीं, इसमें हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाइक कोबाल्ट और निकल। एटॉमिक मास इज 59 एंड अप्रॉक्स 59, राइट। इसका कुछ लाइक 58.6 के आसपास, 67 के आसपास होता है। और फेकोनी CuZn, दैट मींस ये आपका 28 एंड दिस इज 27। देखेंगे ए कितना, ए इज 59, ए इज इक्वल्स टू 59 एंड 59, दैट मींस क्या, सेम। एंड Z इज इक्वल्स टू क्या, 27 एंड 28, दैट मीन्स ये क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट, राइट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ आइसोबार, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लाइक 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक में भी बहुत बार मेडिकल के लिए पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है इवन। देखिए उस टॉपिक को, ये भी आइसोबार आइसोटॉप्स भी नीट के लाइक का सिलेबस में है, लेकिन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत बार नीट में पूछा भी गया है। देखिए क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, क्या, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। बाय नेम बाय टर्म क्या है, बाय नेम बाय टर्म इज, सी, आइसो का मतलब सेम,
इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा इसमें, सेम इलेक्ट्रॉन्स। इट इज अ सेट ऑफ spaces have same number of electrons, same number of electrons। see example is देखो ऐसा लिख सकते हैं, F -1 O -2 Ne Na +1 Mg +2 Al +3, ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे, देखिएगा, देखो कैसे, ये क्या है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द Z, राइट, Z इज 9 8 10 11 12 एंड 13। ओके, नाउ अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो 9 + 1, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, -1 लिखा होता है, दिस इज ऑल अबाउट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैसे के हिसाब किताब के अकॉर्डिंगली, लॉस नहीं है ये, दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 9 + 1 that will be 10. Here we have 8 + 2 that is 10. This is 10 as neutral and 11 - 1 that means ऐसा, that is 10 +1 लिखने का मतलब क्या है, loss of electron। Okay, now we can write here 12 - 2 that is 10, 13 - 3 that is 10 also। ओके, तो ऐसा है, इसमें ये सारे क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसा भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जांपल इज सी CO एंड N2, ऐसा ये भी एग्जांपल्स हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख सकते हैं। देखिएगा, देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो जाएगा, 6, ऑक्सीजन का कितना, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14, नाइट्रोजन के केस में 7 × 2, टोटल कितना, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दिस वन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, मीन्स ऐसा नहीं कि सर सिर्फ एटम या आयंस होगा क्या, नहीं डियर, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, राइट, लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 नाइट्रोजन गैस भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में हम लोग एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। ओके, तो बाकी का आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। आज के लिए हमने इतना ही, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ वर्क होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शीट को अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना, सो दैट आपके परफॉर्मेंस में इंक्रीज होता रहे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।